आज हम वैदिक समाज पर ही चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आपने देखा कि वैदिक समाज का परिवार कैसा था, नारी की स्थिति कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी क्या वेशभूषा थी, क्या उनका खान पान था। आज हम आगे लेंगे कि वैदिक समाज में मनोरंजन के साधन क्या थे। तो जब वैदिक समाज में हम मनोरंजन के साधनों की बात करते हैं तो आर्य लोग जो हैं वो प्रवृत्ति मार्गी थे और वे अपने मौजूदा जीवन में सुखी और आनंद का अनुभव करते थे और उसे और अधिक सुखी और आनंदमय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। जीवन को उल्लास से जीते थे, उल्लास से बिताना चाहते थे और इसके लिए उनके यहाँ विविध तरह के उत्सवों का आयोजन किया जाता था। इन उत्सवों में नृत्य गान का भी उपयोग लिया जाता था, नृत्य गान किया जाता था। स्त्री और पुरुष जो हैं वो समान रूप से इसमें भाग लेते थे और नृत्य और गान में विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र जो थे वो बजाए जाते थे। ये तो उनका नृत्य और गान से मनोरंजन का एक साधन था। इसके अलावा वे घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध भी करते थे। आखेट जो है वो मनोरंजन का एक अच्छा सोर्स था। जुआ खेला जाता था और जुआ जो है वो आर्यों की एक तरह से दुर्बलता थी। कभी कभी जुआ खेलना महंगा भी पड़ जाता था। आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक और पारिवारिक अशांति भी झेलनी पड़ती थी और इसका एक उदाहरण आपने महाकाव्य काल में देखा भी है। और ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें एक हारे हुए जुआरी की दुर्दशा जो है उसका उल्लेख किया गया है, जिससे पता पड़ता है कि वैदिक काल में जुआ जो है वो कितना खेला जाता था। तो कुल मिलाकर ये मनोरंजन के साधन थे, जैसे उनके होने वाले विभिन्न सामाजिक उत्सव, संगीत, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, आखेट, शिकार और जुआ। अब आता है शिक्षा। अगर हम आर्यों की शिक्षा की बात करें तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में तो आपको शिक्षा जो है वो एक संस्कार के रूप में ही मिल जाती है। उपनयन संस्कार होता था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में शिक्षा किस तरह की थी? तो शिक्षा का जब हम उल्लेख करते हैं तो प्रारंभ में शिक्षा जो है वो एक संस्कार के रूप में होती थी, ऐसा हमें उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो संस्कार उत्तर वैदिक काल में आया शिक्षा का, उसके बीज रूप जो है, बीजांकुर जो हैं वो प्रस्फुटित हो चुके थे। अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा जो है वो मौखिक रही होगी और उत्तर वैदिक काल में तो लेखन कला जो है उसका विकास हो ही चुका था। शिक्षा का जो आधार था वो सादा जीवन और उच्च विचार था। बच्चे जो हैं, लड़के और लड़कियां जो हैं, वो ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिसे गुरुकुल बोला जाता था। उन्हें वही रहना पड़ता था और ब्रह्मचर्य धर्म जो है उसका पालन करना पड़ता था। और ये जो विद्यार्थी हैं वो अंतेवासी कहे जाते थे। प्रत्येक गुरुकुल जो है उसका एक आचार्य होता था, जो कि मुख्य रूप से उस गुरुकुल का संस्थापक भी होता था। इसके साथ ही प्रवक्ता, श्रोत्रिय, अध्यापक,
आदि भी होते थे। इस समय में राजकीय शिक्षण संस्थाओं का उदय नहीं हुआ था, लेकिन शासक और संपन्न लोग जो हैं वो शिक्षण संस्थाओं को अनुदान जो है वो दिया करते थे। ऐसे उल्लेख मिलते हैं। जब शिष्य शिक्षा प्राप्त कर लेता था गुरु से, तो उसे गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। उस समय में कौन कौन से विषय थे, तो छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें हमें पाठ्यक्रम और विषय के बारे में जानकारी मिलती है। विषयों में चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण आदि विषय थे। इसके अलावा वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, देवजन विद्या थे। अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत थी, जिसमें साहित्य समाहित था, और भौतिक ज्ञान जो है वो भी कहीं ना कहीं महत्व रखता था। गायत्री मंत्र जो है उस युग में पवित्र माना जाता था। वैदिक युग में संस्कृत भाषा जो है वो काफ़ी उन्नत थी। व्याकरण जो है उसको भी बहुत महत्व दिया जाता था, और शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था बौद्धिक विकास तथा आचरण की सभ्यता को विकसित करना, जिसमें आत्मनिरीक्षण की पद्धति पर मुख्य रूप से जोर रहता था। बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, लेकिन उन्हें शिक्षा जो दी जाती थी वो आमतौर पर गृहस्थ और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये उस समय में शिक्षा थी। शिक्षा में लेखन कला से वो लोग परिचित थे या नहीं थे, ये अभी भी एक विवाद का विषय है। मैक्स मूलर जो है वो कहते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। इसी तरह वूलर जो है वो भी कहते हैं कि भारतीय वर्णमाला जो है वो प्रारंभिक फोनीसियन वर्णमाला से विकसित हुई होगी। लेकिन डॉक्टर भंडारकर जो हैं उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों को ऋग्वैदिक समय से ही लेखन कला का ज्ञान था। उनकी ब्राह्मी लिपि जो है वो प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त वर्णों और चिन्हों से विकसित हुई थी। और डॉक्टर मजुमदार जो है उन्होंने इनका समर्थन किया है। लेकिन जब तक स्पष्ट साक्ष्य नहीं आ जाते तब तक ये विवाद बना रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो हैं उन्हें लेखन कला से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल के आर्यों में लेखन कला जो है वो सुविकसित हो चुकी थी। ये है वैदिक समाज, जो कि मूलभूत इकाई परिवार से शुरू होता है। सामाजिक व्यवस्था जो है वो प्रारंभ में कर्म पर है, फिर धीरे धीरे जन्म पर आधारित हो जाती है। नारी की स्थिति प्रारंभ में सम्मानजनक थी, अच्छी थी, श्रेष्ठ थी, धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है। वेशभूषा जो है करीब करीब वैसी ही है जैसी आज के गाँवों की है। खान पान जो है उसमें शाकाहारी मेन था। मनोरंजन के साधन हो ही गए। ये समाज था वैदिक। कल हम चर्चित करेंगे वैदिक काल